ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। सभी दोस्तों, सभी मित्रों को, सभी छोटे बड़े सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में होंगे। आनंद में प्रभु आपको रखें, इसी आशा के साथ आज जीवन दर्शन के सत्र को शुरू करते हैं। गीता के माध्यम से कृष्ण ने जो जीवन दर्शन हमें दिया उसको जान रहे थे हम। चौथे अध्याय में चल रहे हैं। 36वां श्लोक आज हम लेंगे। 35वें पे सूक्ष्म नज़र डालेंगे। तो थोड़ा सा उससे पहले गीता पे नज़र डालते हैं। हमने गीता एक पवित्र ग्रंथ है, इसमें कोई दूसरी राय होनी असंभव है। गीता पवित्र ग्रंथ है, किंतु हमारी गलती ये है कि हमने इस ग्रंथ को मत्थे लगा के मंदिर में रख दिया। इसको जाना नहीं, इसको पढ़ा नहीं, इसके साथ रहे नहीं, इसके साथ सोए नहीं, इसके साथ उठे नहीं, इसके साथ बैठे नहीं। आप एक गीता मंदिर में पूजा के लिए रख दो, लेकिन एक गीता की पुस्तक अपने साथ ऐसी रखो जिसके साथ आप बैठें, जिसके साथ आप उठें, जिसके साथ आप खाएं, जिसके साथ आप सोएं। मतलब कोई भी कर्म कर रहे हैं, खोलें, देखें किस तरीके से करना है। ये आपकी मैनुअल है, आप कैसे चलेंगे ये उसका मैनुअल है। तो इसको उसके साथ रखें। और गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक को आज हम दोबारा से एक सूक्ष्म नज़र में देख लेंगे। वो कहते हैं 35वें श्लोक में, यत ज्ञात्वा पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोहम मयि। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, हम सब अपना काम करते हैं। जब से हम पैदा होते हैं हम सब अपना काम कर रहे हैं। हमें जब इससे हटाया जाता है तभी हमारे अंदर एक अलग सी वो आती है। इसे कृष्ण नहीं हटा रहे हैं, बाकी कोई हटा रहा हो हटाने दीजिए, कृष्ण नहीं हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सब अपना काम करते हैं। जैसे हम पैदा हुए, उसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर हमारा परिवार बढ़ता है, फिर हम बूढ़े होते हैं, और ये चक्कर, फिर हम मर जाते हैं। ये चक्कर निरंतर चलता रह रहा है। निरंतर आप पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये चक्की निरंतर चलती जा रही है, मतलब घूमती जा रही है। अब क्यों घूम रही है? कुछ लोग इसके बारे में, कितने लोग सोचते हैं? बहुत थोड़े से लोग। सब घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं चक्की के दो पाटन के बीच में, साबुत बचो न कोई। घूम रहे हैं। बहुत कम होते हैं ये सोचने के लिए, चलो घूमता तो मैं रहता ही हूँ, और तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, घूमना तो है ही। घूमने से बच के तुम कुछ कर नहीं सकते, ये घूमना तो है ही। लेकिन इस घूमने के बीच में मैं एक काम और कर सकता हूँ कि ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं क्यों घूम रहा हूँ। क्या पता इस घूमने के अंत से पहले मुझे ये पता चल जाए कि मैं क्यों घूम रहा हूँ, और मैं इस घूमने को स्विच ऑफ कर दूँ। हम हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उसमें वो क्या दिखाते हैं कि एक वो कुछ कंप्यूटर से पहले बनाते हैं, और उसके बाद वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने के बाद फिर पूरी जद्दोजहद चलती रहती है, पूरी चक्की घूमती रहती है, फिर वो जैसे तैसे लास्ट में वहाँ पहुँच के उसे ऑफ कर देते हैं। मतलब हम अगर गौर से अपने कर्मों में देखें, हर कर्म भी हमारा हमें वही शिक्षा दे रहा है, क्योंकि यहाँ करता तो हम है ही नहीं, करता तो वही है। तो इस चक्कर को जो जानने के लिए चलता है, वो सुख दुख के प्रति जो हम पल पल जी रहे हैं, मर रहे हैं, हर सुख दुख आता है जीवन में। देखिए, अब जाने क्यों? अब कई बार ये सवाल उठता है ना कि क्या करना है जान के? घूम रहे, घूमने दो, हमने क्या लेना।
नहीं, देखिए कि घूम तो रहे हो, लेकिन देखो इस पूरे जीवन में जब से पैदा हुए हो अभी तक, जो भी अभी सुन रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। वो जरा अपने भीतर झांक के देखे, शुरू से लेके, बचपन से लेके आज तक कितने सुख दुख, कितने दुखी रहे हो, कितने कभी अचानक सुखी हो जाते हो, ऐसे ही बीपी की तरफ बढ़ रहे हो, घट रहे हो, बढ़ रहे हो, घट रहे हो। जितने इस आपके ये बढ़ रहे घट रहे हैं, उतना ही आपका बीपी बढ़ता जा रहा है। देखिए सारे पेशेंट बीपी के हो गए हैं। तो ये दुख को इसमें चलते हुए जान लो, ये कृष्ण कह रहे हैं। और जो इसको जानने की जिज्ञासा करके चलता है, इसी चक्कर के बीच में चलते चलते जानता है, उसे वो साधु कह रहे हैं। और जो इस चक्कर को जान लेता है और इसमें चलते चलते इसको चलने दे, चक्की को चलने देता है, वो स्वयं इससे अलग होकर देखने लग जाता है। उस दिन वो है, उसे कृष्ण यहाँ पे ज्ञानी कह रहे हैं या स्वरूप सिद्ध कह रहे हैं। उससे जाके हमें ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि जिसकी जिज्ञासा उठी है, जिसको जानने का जो रुका है, जो जाना है, जानने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसे लोगों के पास जाके जानना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या देखा। इससे ज़्यादा वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस घटना को इस प्रकार देख के इस तरीके से चलिए। चलना आप ही को है, वो आपको सत्य का दर्शन कराएंगे। दर्शन करना आप ही को है। जब आप चाहेंगे तभी आप करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आप नहीं कर, कितना ही आप कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो आज के श्लोक को लेते हैं। आज के श्लोक में वो कह रहे हैं, जो 36वां श्लोक है, उसमें वो कह रहे हैं, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानबल्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। इसमें वो कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर क्या एक चीज़ बहुत बड़ी घर कर गई है, हीनता की। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझते हो अपने आप को, या तुम्हें समझा जाए, तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम सागर पार करने में समर्थ होगे। अब यहाँ पे वो आपको, इस समय जो आप सुन रहे हैं ना, आपसे बात कर रहे हैं। ये मत सोचिए वो उस समय अर्जुन से बात कर रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं तो वो आपसे कह रहे हैं, हेलो जो आप सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है, जो हमें हमेशा से लगता है, कहाँ भगवान तो, हम तो, ये जो हम तो और वो तो वाला है ना, ये जो आप हमारे अंदर बिठाया गया है, हीनता की पराकाष्ठा को बिठाया गया है, वो इस हीनता को समाप्त करने के लिए बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि को तुम, हम ये सोचे हम पाप कर लें और उसके बाद फिर लास्ट में हम तर जाएंगे, राम का नाम ले लेंगे। नहीं, वो उनको नहीं कह रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं जो हम जैसे, जो आम आदमी, जो जनमानस फंसा हुआ है। पापी नहीं है वो कोई हीन नहीं है, लेकिन उसे हीनता का बोध करा दिया गया है कि तुम हीन हो। तो वो कहता, कहाँ भगवान और कहाँ मैं। तो वो उनको कह रहे हैं कि यदि तुम समझते हो कि तुम पापियों में सर्वाधिक पापी हो, तुमने बहुत पाप कर लिए हैं, अगर तुम ये भी समझते हो, तब भी तुम चिंता ना करो। वो परमात्मा प्रेम स्वरूप है। वो कोई, तुमने जिस दिन ये समझ लिया ना, इतना जान लिया कि तुम पापी हो और वो भी सर्वाधिक पापी हो, बस वो कहता कोई बात नहीं, आ जाओ मेरी तरफ, मैं बदल देता हूँ। अंधेरा कितना ही गहरा हो, अगर उसने मन बना लिया मुझे रोशनी की तरफ जाना है, तो वो नहीं रह सकता। जैसी रोशनी की एक किरण आएगी, अंधेरा चले जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम उसमें भी अपने आप को सर्वाधिक पापी समझते हो, सर्वाधिक हीन समझते हो, जो हमें हीनता की भावना दिला दी गई है, भीतर से दिला दी गई है कि हम हीन हैं। अब इस पे मैं एक 15 अगस्त के दिन एक पूरा भारत भूमि पे एक वीडियो बनाऊंगा,
उसको ज़रूर सुनिएगा। देश के नाम है वो, उसमें किसी का नहीं है, उसमें देश की बात होगी जो हमें महसूस कराई गई है। हमें हीनता की पराकाष्ठा पे पहुंचाया गया है कि हम कुछ नहीं हैं। जीवन भर से बचपन से पहले पिता बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। फिर बड़े हो के यार दोस्त बोलते हैं एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए। फिर शादी हो जाती है तो अपनी धर्मपत्नी बोलती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसी लड़कियों के साथ होता है, लड़कियों के साथ तो इससे भी ज़्यादा हो रहा है। तो हमें हीनता की पराकाष्ठा पे बिठा के रख दिया गया है। अब हम इंसान तो अपने आप को सही समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम भगवान कैसे जानेंगे? कौन कैसे यकीन करेंगे कि वो हमारे अंदर बसता है? इसलिए वो कह रहे हैं, आप सबको जगाने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा भी मानते हैं तब भी कोई बात नहीं, आपने मान लिया ना आप पापी हैं, इतना ही बड़े बहुत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप वो जो जितने भी आपने पाप करे हैं वो आप नहीं थे, वो मैं ही था। तुम उन सब पापों को भी मुझ में डाल दो, वो शुद्ध कर दूंगा। वो हैं जिसने विष पिया, जगत को अमृत दे के विष पी गए और फिर भी नीलकंठ कहलाए। वो हैं, वो परमात्मा का वो स्वरूप है। सारा युद्ध करके पांडवों को राज दे दिया और खुद श्राप लेके गांधारी का चल दिए। वो हैं, वो परमात्मा वो है। तो वो कह रहा है कि यदि अगर आप अपने आप को दुष्ट पापी समझते हैं, अगर ये समझ मान लिया ना आपने गहरे में, तो कोई बात नहीं। आप किसी ऐसे ज्ञानी के पास जाएं जिसने अपना स्वरूप सिद्ध कर लिया हो। उस चक्की में पिसते पिसते उसने ये जान लिया हो कि ये चक्की में जो पिस रहा है ये मैं नहीं हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। फिर उसे चक्की से कोई दिक्कत नहीं होगी, चक्की चलना बंद नहीं होगी। आपके कहने से चक्की नहीं चलना बंद होगी। आप हमेशा लगे रहे, हमें लगाया गया कि चक्की को रोको, चक्की नहीं रुकेगी, वो आपके रोके नहीं रुकेगी। वो चलती रहे, ये भी आप ही की इच्छा है। जो आप निज स्वरूप हैं, उसी आत्म यानी परमात्मा की इच्छा है वो चले, तो इसलिए चल रही है। अब तुम अलग ही आइडेंटिटी लेके उसे रोकने चले हो, ये असंभव है। तो यही यहाँ पे कृष्ण ने बता रहे हैं कि ये सब असंभव है। इस प्रकार करने की चेष्टा भी तुम्हारे लिए, ऐसा पुरुष जो भी इस प्रकार की चेष्टा करता है, ऐसा पुरुष हमेशा अज्ञानता में ही रहता है। क्योंकि वो अलग ही, वो अपने को तो जाना ही नहीं, उसने ये जाना ही नहीं, वो जिसको अंदर कभी ये जिज्ञासा ही नहीं उठी कि मैं खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, मैंने अब पढ़ा, मैंने अगले जन्म में पढ़ा, पिछले जन्म में पढ़ा, मैं हमेशा से पढ़ता ही आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? उसके बाद मैं नौकरी करूँगा, फिर खाऊँगा, फिर पढ़ूँगा, फिर उठूँगा, फिर सोऊँगा, फिर मर जाऊँगा। इसको जो ऐसे ही जीवन को जीना चाहते हैं उसे कृष्ण अज्ञानी कहते हैं। जो इसमें जिज्ञासा उठाते हैं उनको वो यात्री कहते हैं, और जो इसमें पहुंच जाते हैं कोई एक आधा बिरला, उसको वो निशब्द कहते हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, वो बस है हो जाता है, वो स्वयं हो जाता है, उसकी प्रकृति दिव्य हो जाती है और वो स्वयं हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। उसके लिए निशब्द है, उसके लिए शब्द नहीं है, बस उसकी अनुभूति है, उसका कोई शब्द नहीं। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। 15 अगस्त के दिन देश के नाम और इस भूमि के नाम एक संदेश दूंगा। अगर समय मिल सके तो देश के लिए आधा घंटा दीजिएगा, आप सबसे यह अनुरोध है। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द अगर किसी की भाव को ठेस पहुँचाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगले श्लोक में कल मिलेंगे 37वें श्लोक में। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें। कोई जिज्ञासा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका अपना नंबर इंतज़ार कर रहा है, उसमें कॉल और मैसेज कर सकते हैं।
जय श्री कृष्ण।